नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत के काम कराना कितना मुश्किल हो गया है। चाहे वो पटवारी कार्यालय में जमीन का नामांतरण हो, आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराना, हर जगह चाय पानी की मांग आम हो चुकी है। इस भ्रष्टाचार ने हमारे समाज की जड़ों को कमजोर कर दिया है, लेकिन क्या हम इसे खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है और इसे जड़ से मिटाने के लिए हम कौन कौन से ठोस कदम उठा सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि हमारी इस मुहिम में आप कैसे शामिल हो सकते हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत आपसे ही होगी। पुराने समय में राजस्थान की पहचान थी न्यायप्रिय शासकों और ईमानदार व्यवस्थाओं से, लेकिन आज स्थिति इसके उलट हो चुकी है। आजादी के बाद लोकतंत्र आया, लेकिन भ्रष्टाचार भी धीरे धीरे हमारी व्यवस्था में घुस गया। सरकारी योजनाओं में हजारों करोड़ों के घोटाले होने लगे, जिससे जनता का पैसा लूटा जाने लगा। आज हालत यह है कि बिना रिश्वत दिए कोई सरकारी काम आसानी से नहीं होता। अगर आपको अपने खेत या जमीन की रजिस्ट्री करानी हो, नामांतरण करवाना हो या कोई नक्शा पास कराना हो, तो बिना रिश्वत दिए फाइल महीनों तक नहीं बढ़ती। पटवारी से लेकर तहसीलदार तक सबका एक रेट फिक्स होता है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना हो, तो बिचौलियों को पैसे देने पड़ते हैं। अगर रिश्वत नहीं दी तो आपकी फाइल इधर उधर होती रहेगी और महीनों तक आपका काम नहीं होगा। अगर कोई एफआईआर दर्ज करवानी हो तो बिना पैसे दिए कई बार पुलिस रिपोर्ट तक नहीं लिखती। छोटे केस में भी जांच अधिकारी चाय पानी मांगता है और बड़े केस में तो सीधे सेटिंग करने के लिए लाखों का खेल होता है। यहाँ दवाइयों और इलाज में भी घोटाले चलते हैं। सरकारी अस्पतालों में कई बार डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि वहां कमीशन सिस्टम चलता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का फायदा भी कई बार केवल उन्हीं को मिलता है जो अंदर खाने पैसे दे देते हैं। अगर आपको सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करवाना हो, कॉलेज में एडमिशन लेना हो या फिर किसी सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना हो, तो कई बार डोनेशन या सेटिंग करनी पड़ती है। घोटालों का हाल तो ऐसा है कि राजस्थान में कई सरकारी भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द हो चुकी हैं। एक आम आदमी अपने टैक्स के पैसे से सरकार चलाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उसे सरकारी सेवाएं ठीक से नहीं मिलती। जो लोग ईमानदारी से नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सेटिंग नहीं आती। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं होते। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचारियों को पकड़ती तो है, लेकिन क्या यह काफी है? आरटीआई सूचना का अधिकार लोगों को पारदर्शिता देता था, लेकिन इसे धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। ई गवर्नेंस और डिजिटल सिस्टम आने के बाद भी फाइलें अटकाने और चाय पानी मांगने का खेल जारी है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ठोस समाधान। 1. जनता को जागरूक करना। अगर हम सब मिलकर रिश्वत देने से मना कर दें तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। 2. सरकारी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन बनाना। हर सरकारी सेवा को ट्रांसपेरेंट और डिजिटल बनाना होगा, ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाए। 3. भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी सजा। अगर किसी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो उसे सस्पेंड करने की बजाय जेल में डालना चाहिए। 4. नौकरियों और परीक्षाओं में पारदर्शिता। हर सरकारी परीक्षा को पेपर लीक से बचाने के लिए सख्त कानून लाना होगा। 5. युवा शक्ति को सही दिशा देना। बेरोजगारी और नशे में फंसे युवाओं को समझना होगा कि अगर वे अपनी ताकत सही दिशा में लगाएं तो सिस्टम को बदल सकते हैं। बेरोजगार युवा सरकार से सवाल पूछने की बजाय नशे और सोशल मीडिया के दिखावे में उलझ रहे हैं। बॉलीवुड फिल्मों और गानों में अपराध को ग्लोरीफाई किया जाता है, जिससे युवा गलत राह पर चले जाते हैं। हमें अपने युवाओं को यह सिखाना होगा कि असली हीरो वह है जो सिस्टम से लड़कर बदलाव लाए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भी राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, तो हमें खुद आगे आना होगा। इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको सच्चाई पता चले, हर कोई इस सच को समझ सके। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां देखने को मिला है, आपने कहां और कैसे भ्रष्टाचार का सामना किया है। हमें मिलकर इस सिस्टम को बदलना है। अगर आप जागरूक रहेंगे तभी राजस्थान बदलेगा। जय राजस्थान, जय भारत।